अनुषा, रो क्यों रही हो? नहीं, बस ऐसे ही आंख भर आई मेरी। चलो लाइनर साफ करो ताकि ख़राब ना हो एहतियात से। थैंक यू। मुझे यार तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। चलो सो रही हो ना यार। अगर तुम तैयार ना हुई ना, हम छोड़कर चले जाएंगे तुम्हें। तुमसे मुझे ये उम्मीद है, लेकिन मुझे बड़ी मामा पे पूरा यकीन है, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। जी, बड़ी मामा की लाडली जो है आप। चाची, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रही। अच्छा, मैं मामा कैसी लग रही हो मैं? जिया तुम ऐसे करो, कपड़े चेंज कर लो। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही इसमें? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही, तो तुम भी मत जाओ। क्या हुआ आपकी तबीयत को? हाँ, अभी कुछ देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। बस कह दिया ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम जाकर भाभी को बताओ कि हम नहीं जा रहे। मामा तुम कपड़े चेंज करो और जाकर भाभी को बताओ कि हमारा इंतजार ना करें। जैसा मैंने कहा है वैसा करो ना। आ भी जाओ, कितना टाइम लगाओगे तुम लोग? चले चले चले, बस आ गए यहाँ भी ना, इतनी जल्दी परेशान हो जाओ। और वहाज का है? वहाज बस आता ही होगा। वहाज आ गया मैं आ गया। क्या मसला है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी माँ ने पहले देर लगाई हुई, फिर अब तुम देर लगा रहे हो। चलना नहीं है क्या? तुम्हारे बाबा बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं भाई, फंक्शन है, टाइम तो लगता है। क्या परेशान होता नहीं, लेकिन तुम मुझे परेशान कर देती हो। मैं तो सुबह से तैयार हो रही हूँ, अब जाके तुम तैयार हो। मतलब मसला क्या तुम्हारा यार? बाबा, अगर आप लोगों का लड़ने का प्लान है ना, तो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं, कोई जल्दी। वैसे तुम्हें भी बहुत मजा आता है ना अपने माँ बाप को लड़ता हुआ देख के। हाँ, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो चले या नहीं? हाँ हाँ चलें। वहाज वजिया कहाँ है? वो तैयार है? जी मोम, वो तैयार हो गई। तुम एक काम करो, उसे जाकर जल्दी से पूछो कि वो सुहेल और फौजिया के साथ आएगी या हमारे साथ ही चल रही है। चाची की तो तबीयत ठीक नहीं और शायद नहीं जा रही। मैं वजिया को बुला कर लाता। नहीं, आप नहीं जा रहे। सामा, तुम जाके देख के आओ बजिया को। ये जाएगा तो फिर आधा घंटा लगाएगा मजीद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ही लेकर आती हूँ। आप लोग गाड़ी में चलें। हाँ। वैसे बाबा, आपकी और मॉम की शादी लव मैरिज थी या अरेंज? तुमसे मतलब? मैं वैसे ही पूछ रहा था। चलो चलो। क्या बात है फौजिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जी भाभी, बस जरा सर में दर्द है। ओह अच्छा, चलो फिर वजिया से कह दो कि हम लोग निकल रहे हैं, आ जाए। भाभी वजिया नहीं जा रही। मगर क्यों फौजिया, वो तो तैयार थी। बस मैंने कहा ना कि वो नहीं जा रही, इसका मतलब है नहीं जा रही। वजिया, तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? मैंने तुम्हें कहा था ना कपड़े चेंज कर लो। जी मामा, मैं बस चेंज करने जा रही हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। फौजिया, आपा ने इतने प्यार से बुलाया, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वजिया को तो भेज दो। भाभी मैं मामा प्लीज ना मामा, मुझे जाने दे, बस 1-2 घंटे की बात है, मैं आ जाऊंगी ना। वैसे भी अनुषा और वजिया की दोस्ती है, आपा ने बहुत कम लोगों को बुलाया, अगर वजिया जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। भाभी वजिया मेरी बेटी है, मैं इसको भेजूं ना भेजूं, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें वजिया, माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी हुई है। मामा, आज अनुषा की एंगेजमेंट है। वजिया मुझसे बहस ना करो, वो कौन सा हमारे सगे रिश्तेदार हैं जो तुम उनकी मंगनी में जाने के लिए मरी जा रही हो। मुझसे बहस ना करो, चलो, मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती, जाओ जाकर चेंज करो।
वजिया यार तुम आई क्यों नहीं? चाची क्या मुसीबत है? क्यों बिना वजह इशू क्रिएट कर लिया और तुम्हें रोक लिया? मुझे भी मामा पे बहुत गुस्सा आ रहा है आज, पर मैं क्या करूं? इस वक्त तो मुझसे ज़्यादा वो गुस्से में हैं। कुछ कहूँगी तो उनका मूड और ख़राब हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कि एंगेजमेंट स्टार्ट हो गई है? अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ, अशर रास्ते में है और अभी भी वक्त है। तुम चाची को मना लो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तुम तो लेने आ जाओगे मुझे, मगर मामा नहीं मानेगी वहाँ आज। अच्छा प्लीज़ ये बातें अभी छोड़ो, मुझे प्लीज़ तुम ना इंगेजमेंट की ना पिक्चर व्हाट्सएप करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई नो अनुषा मेकअप नहीं करती ना, तो आज जब वो तैयार होगी तो कितनी प्यारी लगेगी ना। वजिया आई मिस यू टू। क्या करूँ मैं वहाँ आज? मेरा इतना दिल करा कि मैं वहाँ आऊँ। मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था कि मैं अनुषा को विश करूँगी, उससे पिक्चर्स दूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, मगर सारा प्लान मामा ने ख़राब कर दिया, सारा प्लान। अब वजिया तुम कहो तो मैं पप्पू को मना लूंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम मामा को मना सकोगे? क्यों नहीं? तुम तो जानती हो ना कि पप्पू मेरी कोई बात नहीं टालती। जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ मगर मैं चाहूँगी कैसे? आज को कहती हूँ मुझे ले जाए। अरे वहाज को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं ले जाता हूँ ना तुम्हें। थैंक यू शाहजैन, थैंक यू सो मच। जनाब तुम टाइम जाया मत करो, तुम तैयार हो और मैं नीचे इंतजार करूँ, ठीक है? जल्दी आओ। ओके। वहाज हेलो वजिया, वहाज तुम मैं यही हूँ वहाज, कब की आ गई हूँ? स्टूपिड। तुम आ गई? शाहजैन मुझे लेकर आया। और तुम मुझे इतने हैरान हो कि क्यों देख रहे हो? मैं इसलिए देख रहा हूँ कि चाची मान कैसे गई और तुम यहाँ कैसे? ये सब कुछ शाहजैन की वजह से हुआ है। थैंक्स टू हिम। थैंक यू शाहजी, तुमने जानते मैं कितना मिस कर रहा था इसे। इसीलिए तो उसे ले आया। खैर एनीवेज तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। शाहजी अब आई गए हो तो प्लीज रुको, खाला को अच्छा लगेगा। प्लीज चलो तुम तो आओ, आ जाओ आ जाओ। चाहता तो मैं भी यही था, क्योंकि अगर यहाँ आके रुकूंगा नहीं तो जो चाहता हूँ वो कैसे करूँगा।
वजिया बेटा अनुषा को जाके ले आओ। हाँ हाँ बेटा जाओ लेके आओ। जी बड़ी मामा। Excuse me. Excuse me. यार तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, वहां पर शोर बहुत हो रहा था। क्या? ये तो मुझे पता था। तुम्हारा यहाँ आने से पहले कोई ना कोई ड्रामा मुझे जरूर देखने को मिलेगा। आज तो मेरी मंगनी हो रही है, कल जब शादी होगी तो तुम यही कहोगे कि मैं नहीं आ सकता। सिंपल है ना? तो रुक, कल मैं आता हूं तो उससे खुद बात करता हूं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं वहाज का कज़न। माशाल्लाह बहुत लकी हैं आप, इतनी अच्छी लड़की जो मिली आपको। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी मुझे बिल्कुल वैसी ही लड़की मिली है। लेकिन अच्छे तो आप भी हैं, मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी जो दे रहे हैं। मैं आपकी बात को समझा नहीं। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? एक कुर्बानी हुई ना, मतलब एक लड़की जो दुल्हन बनी हो और उसके बावजूद भी उसका निकाह ना हो सके। ऐसी लड़कियों को कहाँ हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। मतलब जो उनकी गलती ना भी हो उसकी भी सज़ा उनको मिल रही होती है। एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं और किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे अनुषा की बात कर रहा हूँ, वो वहाज से उसका निकाह होते होते रह गया था ना। ओह आई एम सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ आपको पता है, आप ये सब कुछ जानते थे। मेरा ये मकसद नहीं था। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आपको पता होगा। हाँ ठीक है, मैं कल शाम को आता हूँ ना, तो फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, तुम्हारे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ अब तक? ठीक हो जाएगा, पेन किलर खा लूंगी। मैं वजह को बुलाता हूँ, आगे थोड़ा सर दबा देगी वो। रहने दे, वैसे ही उसका मूड बहुत ख़राब है। मैंने मंगनी पर जाने से मना जो कर दिया है। फौजिया, क्या करती हो? बिला वजह क्यों रोका उसे?
अरे बच्चों के पास यही छोटी मोटी खुशियां ही तो होती है, चली जाती खुश हो जाती, क्या था? मुझे पता था आप यही कहेंगे। हालत देखे मेरी, तबीयत खराब है। तुम भी कमाल करती हो, छोटी सी बीमारी को सर पे सवार कर लेती हो। अरे शुक्र अदा करो कोई बड़ी बीमारी नहीं है तुमको। रहने दे, मैं खुद खा लूंगी। हाँ पता है खुद खा लोगी, रुक जाओ 1 मिनट, खुद खा लोगी? अरे जब तक मैं मौजूद हूं तुम्हारी तबीयत खराब होने नहीं दूंगा मैं। ये लो, देखो चुपचाप ले लो, वरना जबरदस्ती खिलाऊंगा फिर। बस इतनी मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेगम साहिबा ये लीजिए, अपने हाथ से खा लीजिए। अब बताओ, अच्छा फील कर रही हो ना? भाई यही तो जादू है मेरे हाथ में, गोली खाई नहीं और सर का दर्द खत्म हो गया। कैसा? अच्छा मुस्कुरा तो दो, पता नहीं हर वक्त नाराज क्यों रहती हो मुझसे, मुस्कुराओ। मेरा ख्याल है कि अब मंगनी की रस्म कर लेनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करो। अशर गजरे दो। हाथ दो अंशा। अशर अंगूठी बनाओ। 1 मिनट, क्या हुआ अशर? मुझे अनुषा से कुछ बात करनी है। बेटा इस वक्त क्या बात करनी है? जी अभी और इसी वक्त मुझे अनुषा से अकेले में बात करनी है। शबाना, जी बेगम साहबा। 1 कप चाय बना दो। ठीक है। और वहाँ वो वजिया को भेजो। वजह भी घर पे नहीं है। जाओ जाके देखो कमरे में होगी। वो तैयार हुई थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अनुषा बीबी की मंगनी में जा रही हूँ। तो ये लड़की कभी भी मेरी बात नहीं सीती, अपनी मर्जी करती है। चलो जाओ तुम चाय लेकर आओ। अशर अभी बात करना जरूरी नहीं है, मंगनी के बाद तुम दोनों को पूरा पूरा हक होगा बात करने का। बेटा बुरा ना मानना, इस वक्त सबके सामने ये बात करना मुनासिब नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं सबके सामने पूछ लेता हूँ। अनुषा सच बताना, क्या तुम्हारा वहां से निकाह हो रहा था? अनुषा मैं तुमसे पूछ रहा हूं,
कि तुम्हारा और वहाज का निकाह होते होते रह गया था। आशर, आशर बेटा, ये कौन सा मौका है इस किस्म की बातें पूछने का? वैसे भी वो तो हमने असल में ये सोचा था कि वो। आंटी मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं अनुषा से बात कर रहा हूँ। अनुषा मुझे जवाब दो, हाँ या ना में। हाँ। चले आप ही। इतना बड़ा धोखा। आपकी बेटी की शादी होते होते रह गई और आपने ये बात हमसे छुपाई, जिक्र तक नहीं किया। नहीं, मेरी बात सुनिए। आंटी प्लीज, मैंने आप पे भरोसा करके ये रिश्ता किया था। आप इतने अरसे से हमारी फैमिली को जानती हैं, फिर भी आपने हमें धोखे में रखा। अच्छा मेरी बात तो सुन यार। मुझे कुछ नहीं सुनना वहाज। तुझ पे तो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है वहाज। मेरा दोस्त होते हुए तूने मुझे धोखा दिया। ऐसा नहीं है सर, वो तो नफीसा खाला की तबीयत इतनी खराब हो गई थी और सब कुछ अचानक हो गया, तो नफीसा खाला की। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी और मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि तेरी शादी इसके साथ हो रही थी या नहीं। मुझे इस मैटर में पढ़ना ही नहीं है। देखे, तूने मुझे धोखा दिया, मुझे अफसोस है इस बात का। अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ। चले आप ही। नहीं, मेरी बात सुन। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। आप लोग मेरी बात तो सुन लेना, मैं आपको सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। आंटी हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। अगर आपके दिल में चोर नहीं था और आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी तो आपको ये बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। बेटा ऐसा मत करो, खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है, इसकी खुशियां दोबारा मत छीनो इससे। वहाज तुम समझाओ ना, तुम्हारा तो दोस्त है ना, तुम्हारी बात समझ जाएगा। उसे बताओ कि मेरी अनुषा की कोई गलती नहीं है इसमें। अशर मेरी बात सुन यार, ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसे मत कर। अशर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चले आप ही। अशर यार प्लीज, अशर मेरी बात सुन।
अनुषा, 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 अनुषा मेरी बात सुनो। अनुषा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। अनुषा, अनुषा। अनुषा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज, मेरी बात तो सुनो अनुषा। अनुषा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। अनुषा क्या हुआ? वो लोग चले गए। चले गए वो लोग? क्या मतलब है, क्यों चले गए वो लोग? को रोकना चाहिए था तुम्हें वो आज। अशोक मेरा दोस्त है। मैंने बहुत कोशिश की रोकने के लिए, लेकिन वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं क्या दरवाजा नहीं खोल रही, क्या कहे? अनुषा दरवाजा खोलो। अनुषा एक बार मेरी बात तो सुनो यार प्लीज। अनुषा, अनुषा। क्या बात सुनूं? क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी आवाज? बोलो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे मैंने कहा भी था कि अशर को सब कुछ सच सच बता दो। तुमने क्यों नहीं बताया उसे? बताओ क्यों नहीं कहा कुछ भी? I'm sorry अनुषा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसको बताने वाला था, बस पता नहीं मेरे ज़हन से कैसे निकल गया यार। मैं क्या करूं अब? बताओ ना। गुजरी बातों का मातम करूं या फिर आज की बात पर रो? बताओ तो क्या करूं मैं? मेरा तमाशा बन गया सबके सामने वो आज। मेरा एक बार पहले भी इतना तमाशा बना था और आज फिर से तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आपा पानी पिए। हाँ पानी तो पिए। हाँ आप पानी पिए। ये सब क्या हो गया साहिबा? मेरी बच्ची की खुशियों को किसकी नजर लग गई? इतनी मुश्किल से मानी थी अनुषा इस रिश्ते के लिए और एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। आप संभाले खुद को। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया। आपा देखें,
हर बात में अल्लाह की बेहतरी होती है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। आप ये भी तो सोचे ना कि खुदा ना खास्ता अगर मंगनी की जगह ये बात अगर शादी में खुलती तो शादी के बाद ये लोग क्या करते, क्या रवैया होता है इन लोगों का। जहालत से भरे लोग थे ये। हमारी अनुषा का क्या हाल होता, तबाह हो जाती उसकी जिंदगी। ये भी तो सोचे, इसका एक पहलू है ना। लेकिन आप कुछ भी कहे फारूक, मुझे तो समझ नहीं आ रही, दिखने में कितने अच्छे लोग थे, लेकिन अशर और उसकी बहन ने तो एक नहीं सुनी, ना हमारी ना अनुषा की, और कैसे उठ के चले गए। माय फुट, अच्छे लोग थे। ये कोई तरीका है? ताई जज्बाती लड़का, बगैर सोचे समझे जो मुंह में आया बोल के चला गया, किसी को मौका भी नहीं दिया ना बोलने का, सुनने का। लेकिन अब वो होगा क्या? मैं अपनी बच्ची को किस तरह संभालूंगी साहिबा? सब ठीक हो जाएगा अब्बा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले आप खुद को तो संभाले और ये रोना बंद करे। बस अब नहीं रोना, वैसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब बस कर दें आपा, हम आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं ना। जरा अनुषा का तो सोचें, अगर आपको कुछ हो गया तो उसे कौन संभालेगा? अपने लिए नहीं तो अनुषा के लिए खुद को संभाल लें। क्या सोचा था, क्या हो गया? कहाँ से आ रही हो तुम? मामा, हमें अनुषा की एंगेजमेंट पे। किससे पूछ कर गई थी? मामा, शाहजैन ने। मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम चली गई। तो वो प्लीज़ आप वजिया पे गुस्से मत हो। वो एक्चुअली मैं उसे लेके गया था, ये मेरे कहने पे गई थी और मैं आपके पास आया था, लेकिन मैंने आपको उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा आप शायद सो रही होंगी। शाहजैन, तुम इसकी हिमायत ना करो। मैंने इसे सख्ती से मना किया था, ये फिर भी चली गई। माँ की कोई इज्जत ही नहीं है तुम्हारी नज़र में, दूसरों की बात मानती हो। फौजिया, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं लेकर गई थी, चाहे तो तुम्हारे साथ खड़ी उससे पूछ लो, ये बाद में आई थी। साइमन, छोड़ दो इन सब बातों को। आवाज, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? किसी को क्या कहूं, मेरा अपना सिक्का ही खोटा है। मैंने तुम्हें इतना मना किया था, फिर भी तुम नहीं मानी। मामा, क्या हो क्या है? मुझे लगा कि शाहजैन ने आपको बता दिया होगा, आपसे इजाजत ले ली होगी। मुझे नहीं पता था कि शाहजैन ने आपको नहीं बताया। शाहजैन पे बात डालने की जरूरत नहीं है। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था तो क्या जरूरत थी घर से कदम बाहर निकालने की? चलो तुम मेरे साथ चलो। मामा प्लीज, आप मुझे छोड़े मामा। आपकी बेटी की शादी होते होते रह गई और आपने ये बात हमसे छुपाई, जिक्र तक नहीं किया। नहीं, मेरी बात सुने आंटी प्लीज, मैंने आप पे भरोसा करके ये रिश्ता किया था। आप इतने अरसे से हमारी फैमिली को जानती हैं, फिर भी आपने हमें धोखे में रखा। अच्छा मेरी बात तो सुन यार। मुझे कुछ नहीं सुनना वाज। तुझ पे तो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है वाज। मेरा दोस्त होते हुए तूने मुझे धोखा दिया।